ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं। अभी मनुष्य शरीर की उपादेयता को सुन रहे थे। यह शरीर जितना उत्तम है उतना क्षणभंगुर भी है। नह बालक नह जौवने नह वृद्धि कछुबंद। वह अवसर नहीं जानिए जब आई परे जम्फन। सब शरीरों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है। देवता के शरीर से भी श्रेष्ठ शरीर है, लेकिन इसकी क्षण भंगुरता भी गजब की है। पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुला के समान है। कब कहाँ विनश जाएगा कोई ठिकाना नहीं। माँ बहन गर्भ धारण करती हैं, घर में बड़ा मंगलाचरण होता है, लेकिन संतान होता है तो जीवित होगा कि मरा हुआ नहीं जानते। लोग पूछता है क्या हुआ, का पेटे में मर गए। जन्म हुआ खबर गई, लोग आते हैं क्या हुआ, 7 दिन हुआ खत्म हो गया, 7 महीना खत्म हो गया। कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना। इसलिए करो तो क्या करो, तो पीव मिलन को ठानिए। कब विनश जाएगा ठिकाना नहीं। इसलिए काल करे सो आज कर, और काम में देरी कीजिए, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोरधरे करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंक्ति रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चाहता। इसलिए क्या कीजिए, भज लीजिए भगवान, या ही में भल अपना। परिणाम क्या होगा, आवागमन छूटी जाए, मरना जन्मना छूट जाए। एक किसान खेती लगाया था, फसल पक गई तो किसान पके फसल को जोगने के लिए खेत में ही रहने लग गया। तो वहाँ पर उसने एक ऊंचा मचान बनाया। कहेंगे क्यों बनाया, तो ऊंचे मचान से पूरे खेत दिखाई पड़ता था। उस पर बैठ करके वो चिड़िया उड़ाता था, निगरानी करता था। लेकिन वह खेती नदी के किनारे थी, इसलिए वो किसान आचमन, स्नान, शौच आदि के लिए नदी में व्यवहार करते थे। फसल पकने के कारण वे घर नहीं जाते थे। उनकी धर्मपत्नी भोजन पहुंचा दिया करती थी। एक दिन उसकी पत्नी भोजन लेके आ रही थी। उसका एक लड़का था, छोटा था, माँ का साथ ले लिया।
बोला कि मैं माँ ने कहा कि मैं पिताजी को भोजन पहुंचाकर आती हूँ। कहा नहीं मैं भी जाऊँगा। चला आया साथ में। खेत में आई, पुकारी, मचान पर से उतरा, पैर हाथ धो करके किसान भोजन करने लगा। पत्नी भोजन कराने लगे। बच्चे चंचल होते हैं। बच्चा चढ़ते चढ़ते मचान पर चढ़ गया। परिणाम क्या हुआ सो सुनिए। किसान जो रोज नदी किनारे जाता था स्नान करने, आचमन करने, एक दिन वो जा रहा था तो पैर के नीचे में कुछ करा लगा बालू पर। तो पैर से बालू को हटाया तो कुछ चमका, तो और बालू को हटाया तो पूरा जब हटा दिया तो एक कलसी मिली जिसका मुंह बंद था। उस कलसी को उसने उठा करके मचान पर लाया, मुंह खोला, जब ढारा चकोर चकोर उसमें पत्थर था। बड़ा खुश हो गया। उसके मन में हुआ कि बारिश हुई थी, ढेला सब गल गया था, चिड़िया उड़ाने के लिए मिलता नहीं था, परेशान था। वो जो उड़ेला तो बहुत चकोर चकोर पत्थर मिला, बड़ा खुश हो गया कि चिड़िया उड़ाने के लिए ढेला बड़ा सुंदर मिल गया। तो उसी से वो चिड़िया उड़ाता था, उस ढेले से, उस पत्थर से। वो बच्चा जो वहाँ चढ़ा तो उसको गुल्ली मिल गया खेलने के लिए, वो खेलने लग गया। जब किसान भोजन कर लिया, उसकी माँ थाली धो ली, तैयार हुई, पुकारी तो ऊपर से बोला कि मैं ऊपर में हूँ। कहा मैं जाऊँगी, घर चलोगे? कहा हाँ। कहा उतरो। उतरा जो तो बच्चा था ना, एक तो गुल्ली है खेलने के लिए साथ में लेके आ गया। अब उसकी माँ भोजन आदि बनाती थी, उसी से खेलता था। माँ देखती थी कि कोई पत्थर है, बच्चा खेलता है। कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, शाम के समय में नमक घट गया। तो उसकी माँ ने कहा कि जाओ दुकान से नमक खरीद के लाओ। वो गया, दुकानदार से नमक मांग किया। दुकानदार ने कहा कि जरा रुक जाओ, भीड़ है, इन लोगों को दे लेता हूँ फिर तुमको दूंगा। बच्चा छोटा था, जेब से निकाला गुल्ली, खेलने लग गया। वहाँ एक जौहरी बैठा हुआ था, उसकी नज़र पड़ गई उस पत्थर पर। वो बच्चे को बुलाया बड़े प्यार से कि पत्थर हमको दे दोगे? कहा नहीं, मैं इससे खेलता हूँ। क्यों दूंगा? तो उसने क्या किया, एक डिब्बा बिस्कुट दुकानदार से ले लिया और तब दिखाया कि अगर ये बिस्कुट दे दूँ तो दे दोगे? बच्चा मुस्कुराया कि हाँ दे दूंगा। बिस्कुट दे दिया, पत्थर लेके पॉकेट में रख लिया। नाम पूछा, क्या नाम है? बतला दिया। कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बतला दिया। पूछा घर कहाँ है? कहा वही सामने में मेरा घर है। दुकानदार से पूछा कि किसका बेटा है? कहा फलाने बाबू का। कहा उसका घर किधर है? कहा वही जो देख रहे हैं सामने वाला, उसी का घर। कहा ठीक। जब ग्राहक घट गई, दुकानदार ने बच्चे को नमक दे दिया। नमक लेके वो घर आया। तो घर आया तो नमक के साथ साथ बिस्कुट। उसकी माँ ने कहा कि बिस्कुट उधार क्यों ले लिया तुम? गरीबी बड़ी विचित्र चीज़ है, याद रख लीजिएगा, गरीबी बड़ी विचित्र चीज़ है। लड़के ने कहा कि मैं लिया नहीं हूँ, एक कोई वहाँ बैठे थे, उन्होंने मुझको दे दिया है। मथा नहीं लगाई, सोची कि बच्चा है कोई दे दिया होगा। चलो भोजन बनाई। सवेरे भोजन बना करके गई खेत। जब सवेरे खेत गई, भोजन करा के वो आ गई।
जब वो आ गए, वो सज्जन एक आया, पूछा फलाने बाबू का घर यही है? वो बच्चा की माँ निकली, कहा हाँ उनका घर यही है। कि इतने में वो बच्चा निकल के आया, माँ को पकड़ लिया, देख लिया कि यही बच्चा है। कहा आप इसकी माँ हैं? तो हाँ। तो फलाने बाबू का ही लड़का है? तो हाँ। ये घर उन्हीं का है? तो हाँ। वो जमाने का 1 लाख रुपया निकाला, उसकी माँ को देने लग गया। ये आप गड्डी पकड़िए। वो बेचारी पीछे हट गई कि आपका रुपया हम क्यों लेंगे। तब वो जेब से निकाला और कहा कि ये सब हीरा में सबसे कीमती हीरा है। आपका बच्चा कल नमक लाने के लिए गया था, इसी से खेल रहा था, मैंने इसको 1 डिब्बा बिस्कुट दिया था, तब ये हमको दे दिया था। तो मैंने नाम पूछ लिया था दुकानदार से भी और आपके बच्चे से भी। आप कोई बुरा भाव मन में मत लाइए, इस हीरे का कीमत मैं आपको देने आया हूँ। अगर आप इसको पहचानते तो बच्चे को खिलाते नहीं। फलाने बाबू अगर जानते तो इससे बच्चे को नहीं खेलने देते। आप नहीं पहचानते, इसका कीमत देने आया हूँ। उसकी माँ सोची ठीक इससे तो बच्चा हमारा कई दिन से खेल रहा था, सच बात है। तब रुपया ले ली, जौहरी चला गया। माँ बहन के हाथ में अगर पैसा लग जाए तो पहले घरे सजाएगी। नोट मिल गया पूरा, लगी सजाने। समय समय पर किसान को भोजन पहुंचाते थे, इधर घर सजाना शुरू कर दी। फसल वगैरह पक गई, कट गई, तैयारी हो गई। तैयारी होने के बाद जब किसान आंगन आया तो उसका मुंह एकदम लटक गया, चेहरे में उदासी। उसकी पत्नी ने कहा कि जब तक आप घर से बाहर थे तो चेहरे में प्रसन्नता थी, आंगन आते आपका चेहरा ऐसा क्यों हो गया? किसान ने कहा इतना जो कर ली, कितना कर्जा कर ली, कब चुकाएंगे? उसकी धर्मपत्नी ने कहा कर्जा नहीं की हूँ। कहा कर्जा नहीं की तो बना कैसे? कहाँ से इतना इतना की? तो किसान की पत्नी ने पूरी कहानी सुना दिया। जैसे वो सुना कि एक पत्थर का कीमत 1 लाख, कि गिर गया, दांती लग गई। उसकी पत्नी विदुषी थी, आँख में छींटा डाला, उठाया, तो जैसे वो उठा कि पागल की तरह खेत की तरफ भाग गया। वो सोचा कि हमरे पास तो ढेरी था, 10-20 ठो ले आएंगे तो ढेरी हो जाएगा। पागल की तरह दौड़ा। उसकी पत्नी उसके साथ साथ गई। पुरुष तो दौड़ सकते हैं, माँ बहन भी दौड़ेगी। वो दौड़ करके चारों आर रौंद दिया, 1 ठो नहीं मिला। तब वो सोचने लगा ओहो अच्छा, सामने में नदी बहती थी, वो चिड़िया उड़ाता था तो चिड़िया तो उड़ जाते थे, लेकिन वो पत्थर नदी में चली जाती थी। दिमाग में आया कि नदी में तो होगा ही, ये तो तैरने वाला चीज़ नहीं, 2-4 ठो मिल जाएगा तो बहुत हो जाएगा। वो नदी की तरफ बढ़ रहा था कि तब तक उसकी धर्मपत्नी खेत पहुंच चुकी। और नदी की तरफ जो जा रहा था ये समझ गई, पकड़ ली गट्टा। का छोड़ो तो, का छोड़ूंगी, पहले बताइए कहाँ जाना चाहते हैं? का नदी में। कहा क्यों? का ये जो तुम 1 लाख टका दिया, एक कलसी था, भर कलसी था, और सब
चिड़िया उड़ाने में हम फेंक दिए हैं। तो एक पत्थर है, नदी में गिरा है, 2-4 ठो मिल जाएगा और हो जाएगा। उसकी धर्मपत्नी ने पूछा कि नदी में जाना तो आप चाह रहे हैं, छोड़ोगे? का छोड़ो तो। किसान की पत्नी थी, बनिया की पत्नी नहीं थी। किसान की पत्नी में और बनिया की पत्नी में बड़ा आसमान होता है। बनिया के पत्नी में, सेठ के पत्नी में देह में दम दुम नहीं रहता है। और किसान की पत्नी भोरे उठ के घास काटते गैया खिलाती है, हिलने देगी? समझ रहे हैं? का छोड़ो तो। का छोड़ूंगे, लेकिन पहले बताइए न करना क्या चाहते हैं। कहा कि नदी में जाऊंगा तो 2-4 मिल जाएगा। का अवश्य चले जाइए, लेकिन एक बात बताइए कि नदी में पानी कितना है? का पानी तो अथाह है। का जब अथाह है तो आपको तैरने के लिए आता है? का तैरने के लिए तो नहीं आता है। का जब तैरने के लिए नहीं आता है तो उधर जाइएगा तो लौटबो करिएगा। जो बच गया है इसे में संतोष बांध करके इसका उपभोग कीजिए। ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ये वेदांत की कहानी। आप यहाँ मनोरंजन करने नहीं आए हो, घर के तमाम काम काजों को छोड़ के मंदिर में आए हो ये ज्ञान सुनने के लिए। एक तरफ ये ज्ञान को आप कहानी में सुनो और आप एक तरफ भगवान राम के वहाँ वाणी को सुनो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक संभारा, स्वप्रत दुख पावे सिर धुंधुनी पचता है। उधर चौपाई सुनो और इधर कहानी को सुनो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये शरीर क्या है? यही वो बर्तन है। यह शरीर वो कलसी है। कौन कलसी? जिसमें बेशकीमती हीरा भरा है। खूब होश आवाज में सुनो, वेदांत सुनने आए हो, पाठ हो चुकी है, बार बार आप लोग सुनते हो। इस शरीर वही कलसी है। कौन सी कलसी है? जिसमें बेशकीमती हीरा भरा हुआ है। और वह हीरा क्या है? खूब होश आवाज में सुनो, वह हीरा आपका श्वास है। इस शरीर रूपी कलसी में आपका श्वास हीरा है। एक एक श्वास का कीमत कितना है? जो इस पर रिसर्च किया है, खोज किया है, उसको पता है कि एक एक सांस का दाम कितना है। सिकंदर आया था भारत को जीतने के लिए, अरस्तु ने समझा दिया था उसको। झेलम नदी के किनारे उस सेना लेकर उतरा था। जब उसको भारत के महापुरुषों से उपदेश मिली तो लौट चुका है। रास्ते में वो बीमार पड़ गया है। पर यह इतिहास है। गुरु महाराज जी दंत कथा नहीं कहते थे, इतिहास के विद्यार्थी थे गुरु महाराज जी। यही पूर्णिया है, ऐसी स्कूल में परीक्षा दे के भागे हैं। यह पूर्णिया का सत्संग मंदिर है आपका। सौभाग्य है आप लोगों का कि जहाँ गुरु महाराज जी का चरण बार बार पड़ा है वहाँ आप लोग उपस्थित हैं। ये तीर्थों का भी तीर्थ है, तीर्थों का भी तीर्थ। यह शरीर साधारण नहीं है, बेशकीमती हीरा है इसमें। सिकंदर बीमार पड़ा, सारे वैद्य हकीम बुलाए गए हैं। बड़ी बेचैनी लगी, बड़ी बेचैनी। याद आ गया, कहे तो महापुरुष का उपदेश हो चुका था कि भारत को विजय करने आए हो, अपने को बादशाह कहते हो। बादशाह तो एक है, और तुम कहाँ से पैदा लिया है रे? आज से 31 दिन तुम्हारी आयु है, उसके बाद तुम्हारी जनाजा निकल जाएगी। महापुरुषों के मुख से जो निकला है वही वेद है, वही गीता है, वही रामायण है। संतों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी थी। वो छटपटा रहा है और सोच रहा है। सारे वैद्यों हकीमों को बुला करके इलाज तो करवाया, लेकिन बड़ी बेचैनी। तब कहा कि कम से कम इतना सांस आप जोड़ दीजिए कि
कि हम अपनी माय का मुंह देख सकें। माय का भक्त बड़ा दिलेर था सिकंदर। सारे हकीमों ने विचार किया। उसने कहा, सिकंदर ने कहा कि कम से कम इतना सांस जोड़ दीजिए कि हम अपनी माँ का मुंह देख सकें, तो आधा राज्य आप लोगों को दे देंगे। आधा राज्य। सारे हकीमों ने मिलकर के कहा कि बादशाह सिकंदर, आधा राज्य देने के लिए चाहते हो? अगर संपूर्ण राज्य भी दे दो तो हम लोगों में से किसी एक को यह ताकत नहीं है कि आपके श्वास में एक श्वास बढ़ा दें। पढ़िए सिकंदर के आंख से आंसू हर्रा के गिर गया और तब कहा, आह, मैं नहीं जानता था कि एक सांस का इतना कीमत। यदि मैं जानता कि एक सांस का इतना कीमत, तो मैं किसी का गोद सुना करने में, किसी को सुंदर धोने में अपना जीवन को बर्बाद कभी नहीं करता। अंगरक्षकों बुला लिया और तब कहा, जब मेरे जनाजा को निकालना तो कफन से दोनों हथेली को बाहर निकाल देना कि संसार के लोग हमसे नसीहत लेंगे, शिक्षा लेंगे कि विश्व का विजय का स्वप्न देखने वाला बादशाह सिकंदर आज संसार से खाली हाथ जा रहा है। मुट्ठी बांध के आए बंदे। जितने बच्चों का जन्म होता है हमारी माँ बहन जानती है, सारे बच्चों के हाथ ऐसे रहता है। हम तमाम लोग जब माँ के पेट से जन्म लिए हैं ऐसे आए। मुट्ठी बांध के आए बंदे, हाथ पसारे जाओगे। एक दिन जाना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। लेकिन न बालक न जौवने न वृद्धि कछुवन, यह अवसर नहीं जानिए जब आए परिचय। इसीलिए भगवान श्री राम अपनी प्रजा को कह रहे हैं कि यह तन कर फल विषय नो भाई। विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है। यदि कोई इस शरीर पाकर के विषयों में मन लगा रहा है तो भगवान कहता है 100 परतर दुख पाओगे। वो दुख पाएगा। सिर धुंध नहीं पछता है, वो सिर पीटेगा, रोएगा। काल ही कर्म ईश्वर ही, काल को दोष लगाएगा, कर्म को, और ईश्वर को भी दोष लगाएगा। अभी मैं आपके पूर्णिया सत्संग मंदिर शहर में हूँ। एक बार मैं बैलगाड़ी से एक देहात से पार कर रहा था, कहीं जा रहा था। हम बैलगाड़ी पर बैठे थे, बहलमान आगे में था, हमारे पीछ में हमारा गट्ठर था। उसी गट्ठर पर हम ऐसे अंगूठे हुए थे। मेरा सेवक लोग पीछे में था, वो गट्ठर में उठा था कि गट्ठर उधर घस के नहीं, सब पीछे में बैठा। एक देहात से गाड़ी पास कर रही थी तो हमारे सेवक लोग हंसने लग गए। धीरे धीरे हंसा तो मैं कुछ नहीं कहा, कुछ बेसी हंसा तो मैं गर्दन घुमा के आँख करा किया और मैंने धीरे धीरे कहा, शालीनता में यात्रा करो, इस कदर मत हंसा करो। कह के हम तो मूरी घुमा लिए हैं, लेकिन बच्चे लोग हंसना बंद नहीं किया, मुंह बंद करके हंसते रहा। जब गाड़ी गांव से बाहर चली गई तब हम समझाने लगे कि अपने लोग साधु वेश में हैं, अपने लोग संतमत का प्रचारक हैं, जहाँ तहाँ जैसे नहीं हंसना चाहिए, लोगों की दृष्टि पड़ेगी। गांव से गाड़ी जा रही थी, इस कदर आप लोग हंस रहे थे, ये अच्छी बात नहीं। तब उसमें से एक सेवक मेरा कहता कि बाबा हम लोग हंसे क्यों, ये भी थोड़ा सा आप कृपया सुनिए। हमको बताओ। का आप जो प्रवचन में कहते हैं कि काल नहीं कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, कि ईश्वर को भी लोग गाली देते हैं, तो हम लोगों को विश्वास नहीं होता था, ये बात नहीं समझते थे, लेकिन आज समझ गए। उस जगह देखे थे
कि दो गो बुढ़िया खूब लड़ रही थी, अब भगवान को चुन चुन के गाली पड़ रही थी। काल ही कर्म ही, भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा गुरु सिखा दिया कि बेटा तुमको जो कहना हो पढ़वा दो। इसीलिए आपने गुरु महाराज जी का प्रवचन भी सुना और रामायण का पाठ भी सुना। और गुरु महाराज जी के प्रवचन में भी यही सुने कि आप लोग क्या चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो विषयों में शांति नहीं है। अभी आप प्रवचन में सुने, विषय भोग जितना करिएगा अशांति में जाइएगा। तो जो गुरु महाराज करें वही राम भगवान करें, जो राम भगवान करें वही गुरु महाराज करें। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हमारे तकदीरे में लिखा हुआ नहीं था, समझ रहे हैं? ईश्वर तक को लोग दोष लगाते हैं। इसीलिए आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। शरीर अविनाशी नहीं, शरीर तो नाशी है, भर रहा है, मरेगा, फिर जन्म लेगा। जीव अविनाशी, चेतन अमल, तो चेतन है, अमल सहज सुख राशि। जो शरीर के अंदर में आप हैं, अपना काम कीजिए। अपना काम क्या है? वह ईश्वर की भक्ति है, वह ईश्वर की भक्ति है। गुरु महाराज जी के प्रवचन के अंत में आपने क्या सुना कि यह ज्ञान गुरु से सीख करके कीजिए। जो मनुष्य का शरीर धारण कर लिया, ईश्वर भजन नहीं करता है तो क्या कर रहा है? तो जिस तरह से वो किसान चिड़िया उड़ाने में ढेला फेंक रहा था, उसी तरह से हम अग विषय भोगे विषयों के भोगों में इस श्वास को बर्बाद कर रहे हैं। जोगे को एकांत चाहिए और भोगे को एकांत चाहिए। अभी मैं आपके पूर्णिया सत्संग मंदिर में हूँ। कटिहार सत्संग मंदिर में गुरु महाराज जी ने कहा था कि सुनो जी, अब वैसा जंगल कहीं नहीं है जहाँ बैठ करके साधु महात्मा ध्यान करते थे, लेकिन मध्य रात्रि जंगल है। हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन हैं अभी भी कि खाना पीना खा कर के सवेरे सो जाते हैं, मध्य रात्रि में उठ करके पति पत्नी ध्यान करते हैं। बहुत से हमारे ऐसे साधक साधिकाएं हैं, बहुत से हमारे ऐसे साधु हैं, सन्यासी हैं जो मध्यरात्रि में उठ करके ध्यान करते हैं। और मेरी बात सुनिए, जो विषयी हैं वे भी मध्यरात्रि में विषय सेवन करते हैं। जगते दोनों हैं, एक तो नीचाई की ओर जा रहे हैं, एक ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। पानी को हेराइए, नीचाई की ओर जाएगा। मन जड़ है, विषय भोग को ओर जावे करे। लेकिन मन को संभालिए, मन को संभालिए, भजन में अपने आप को लगाइए। किसी भेष में है दिक्कत नहीं है, किसी देश में है दिक्कत नहीं, किसी जाति में है दिक्कत नहीं है। भक्ति का बीज ले करके कीजिए, इसका नाश नहीं होगा। गुरु महाराज के प्रवचन में आप सुने कि चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लें या रविदास जी के तरह चमार के घर में या सपत जी की तरह डोम के तरह घर में, भक्ति का संस्कार घटता नहीं। अगर आप मनुष्य शरीर पाकर ही कर रहे हैं तो मालो माल बनेंगे, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कंगाल बनेंगे, कंगाल बनेंगे। ऐसा गलती नहीं कीजिए। दोनों को एकांत चाहिए। जोगी जोग करके ऊपर जाता है और भोगी भोग करके नीचे जाता है। जल को गिराइए, जल नीचाई की ओर अपने स्वतः बह जाएगा, मन विषयों को ओर अवश्य जाएगा, उजड़ है। और विषय वासना में मन लगाने से दुर्गति होगी। लेकिन मेरी बात सुनिए, उस जल को आप आग पर चढ़ा करके खौलाइए। खूब बढ़िया से सुनिए, उस जल को आप आग पर चढ़ा करके खौलाइए। जल किधर जाएगा? ठीक ठीक बोलिए आप। आपका कहना पड़ेगा कि जल नीचाई की ओर नहीं जाएगा, जल वाष्प बन के ऊपर की ओर जाएगा। नाम का तेल सूरत की बाती, खूब बढ़िया से सुनिए।
ब्रह्म ज्ञान सुनने आप आए हैं। सुधाकर ने कहा कि बाबा बहुत दिन से आप आए नहीं हैं, आ जाइए। हम भी बहुत दिन से आप लोगों का दर्शन नहीं किए थे। अगर आप लोगों का मन चलता तो हमारा भी मन चलता कि भक्तों का दर्शन कर ले, आप लोगों से मिल ले। हम कहाँ सुधाकर, हम आते हैं। फिर फ़ोन किया कि बाबा हम रविवार के सत्संग में आपका प्रचार कर दिए। हमके बहुत अच्छा किए हो कि सारे लोग आ जाएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। ये ज्ञान को गुरु महाराज ने इस जगह आकर के कितना बार प्रचार किया है। आप लोग कितने भाग्यशाली। पानी को खौलाइए, आप देखेंगे ऊंचाई की ओर जाता। उसी तरह से ऊर्ध्वरेता बनिए, ऊर्ध्वरेता बनिए। कबीर साहब के बानी में सुनिए, पानी में आग लगे अंधे को सूझे। करके देखिए कहाँ पर रहेगा, संतवानी सटे। बीज संचयी के अंदर में ब्रह्म तेज होता है। इसलिए घर गृहस्थी में रह करके भी संयमित जीवन बिताइए तो ऊर्ध्वरेता बनिएगा। अगर संयमित जीवन नहीं है अधरेता बनिएगा, दुर्गति को ओर जाइएगा। ये होगा कैसे? नाम का तेल सूरत की बातें, ब्रह्म अगन उद्गारो रे। कहाँ रे? अपने घट दिया ना बारो रे। जगमग जोत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार बिसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, क्या आपन का संभारू रे। ये कमाई पत्नी नहीं ले सकती है, ये कमाई पति नहीं ले सकता, ये कमाई बेटा नहीं ले सकता, ये कमाई चिता में नहीं जलेगा। धनानि भूमो पशुओं भी गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने, देहश्चितायांग परलोक मार्गे, धर्मानि गो गच्छति जीविय का। कितनों धन कमाइए धरती पर धरा रह जाएगा। धनानि भूमो धरती पर धरा रह जाएगा। पशुओं भी गोष्ठे, कितनों पशु है पशुशाला में बंधले रह जाएगा। नारी गृह द्वारे कितनों सुंदरी स्त्री है तो दरवाजे तक रहेगी। सखा स्मशाने जिसके साथ आप जितना चौपर खेले हैं खेल खेले जो आप